असामोधनी जराव बांग्लादेश मोतायरक सेबाय सुक्रुब जागमानी आबुनि यागुलो हास्तियाबो हाइनो थुरुं बसुनि साकावा जबराब जाना चेंगमानी अमहाय पाथुमुनुति खरां तिसाका ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ई मुसावारात जामायाते इस्लामी हिंद मार्काजी जामियात अहली हादिस हिंद ते ऑल इंडिया मिली काउंसिल मुस्लिम मोथा थानसाखै कक्तमाथुनि पांदा खाइका 16 सितंबर के बाद 16 अक्टूबर के बाद जो यहाँ पर पूरा एंटी मुस्लिम यहाँ पर राइट हुआ है, राइट नहीं, वो एक अटैक्स अगेंस्ट द मुस्लिम्स हुआ है, उससे पूरे देश की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हुई है। जो यहाँ पर फेक आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि साहब ये बांग्लादेश के रिपरकशंस के तौर के ऊपर हुआ है, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। अगर बांग्लादेश के में जो कुछ वहाँ पर दुर्गा पूजा के मौके पर हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जिसकी पूरे मुल्क में मुसलमानों की तमाम बड़ी जमातों ने और यहाँ के सेक्युलर लोगों ने बहुत ही संज्ञान लेते हुए उसकी भर्त्सना की थी, तो जो शरारती तत्व थे उनको बांग्लादेश के यहाँ पे कौंसलेट के सामने प्रदर्शन करना चाहिए था, न कि गरीब मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश, उनकी मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश, उनकी मस्जिदों को आग लगाने की कोशिश, आग लगाने का पूरा अमल, और उनके घरों और उनके कारोबारी इदारों को जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इस पूरी घटना से ये बात साबित होती है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ताल्लुक़ से जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो फेक आर्गुमेंट है। एजेंडा जो है वो एक विशेष एजेंडा है, और वो एजेंडा देश भर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने का एजेंडा है, और देश में जो अभी चुनाव होने वाले हैं 4 महीने के बाद, उस चुनाव का एक एजेंडा है। इसके तार यहाँ से लेके दिल्ली तक मिले हुए हैं, और ये पूरा एक सबसे बड़ी ख़राब बात ये है कि वीएचपी और बीजेपी दोनों त्रिपुरा में एक ही हैं। जो वीएचपी के ऑफिस बेयर्स हैं, जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, वही बीजेपी के ऑफिस बेयर हैं, वही बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो बीजेपी ये अपने आप को कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी हुकूमत ने, इसके एडमिनिस्ट्रेशन ने इन शरारती तत्वों को यहाँ पर पूरा संरक्षण देने की कोशिश की है, और संरक्षण देने की कोशिश एक ही मैं मिसाल दे के अपनी बात को साबित करूंगा कि डीजीपी यहाँ के जब ये कहते हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों को नहीं जलाया गया, और एक फेक एक वीडियो बना के वो सर्कुलेट करते हैं, तो वो जबकि यहाँ पर 6 मस्जिदें जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हैं, जलाई गई हैं, और कई और मस्जिदें ऐसी हैं, 10 ऐसी। देखिए, बांग्लादेश में जो भी अफसोसनाक घटनाएं हुई, कुछ ही घंटों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वहाँ की जो अफेक्टेड कम्युनिटी थी, हिंदू कम्युनिटी थी, उसके साथ खड़ी थी। जगह जगह लोकल पुलिस नहीं, बांग्लादेश आर्मी को उन्होंने भेजा पूजा पंडालों की हिफाजत करने के लिए, मंदिरों की हिफाजत करने के लिए, और वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स यूनियन जो हैं, वहाँ के लिबरल लोग जो हैं, वहाँ के लेफ्ट ग्रुप जो है, वहाँ का जो पूरा एक पॉलिटिकल क्लास है, वो सब साथ खड़ी थी। लेकिन भारत में उससे सबक नहीं लिया गया, कम से कम कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए, एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, वही सबक ले लेते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश आज हर फील्ड में भारत से आगे जा रहा है, इकोनॉमी में जा रहा है, आप ट्रेड एंड कॉमर्स में जा रहा है, और इस घटना ने, बांग्लादेश की घटना ने ये दिखा दिया कि बांग्लादेश लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी जो दृढ़ संकल्पता उसके अंदर है, वो भारत से कहीं ज़्यादा है, और जो अनबाइज्ड मामला है वो भारत से कहीं ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे अच्छे ताल्लुकात बराबर के देश से हैं, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे रिएक्शन, कोई भी काउंटर रिएक्शन का कोई जो है कोई रीज़न, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आप बांग्लादेश की हुकूमत की से आप बात करना चाहते हैं तो उसके कॉन्सुलेट पे जाके बात कीजिए। आप यहाँ की
माइनॉरिटीज़ के खिलाफ क्यों आप देश को बदनाम करने की कोशिश में आप, और पॉलिटिकल एजेंडा है। ये तो बहुत दुखद की बात। और ये जो आफ्टर थॉट है बीजेपी का कि इसको कंट्रोल किया, इसको ये ऐसा किया वैसा किया, मैं समझता हूँ कि नुकसान जो होना था वो नुकसान तो हुआ है, और अभी भी समय है कि क्लिपिंग्स में जो भी कल्प्रिट हैं उन कल्प्रिट को आइडेंटिफाई कीजिए, और आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ आप फौरी तौर के ऊपर उनकी गिरफ्तारी कीजिए। अगर वो भागे हुए हैं तो उनके आप जो है नोटिस निकालिए, और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की ढील रही है, जिस नोरा बाज़ार के अंदर ढील रही है, वो वहाँ के SHO जहाँ जहाँ घटना हुई है वहाँ का जो लोकल स्टेशन ऑफिसर पुलिस का है और जो वहाँ का SP है, उन सब के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी के साथ साथ उनको जो है फिलहाल जो है एक सस्पेंड करके और एक माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि ये त्रिपुरा जैसे ये छोटा वाक़या लगता है, लेकिन छोटा वाक़या नहीं है। हर काम जो है छोटी चीज़ से शुरू होता है, हर काम छोटी चीज़ से होता है। 40 लाख की आबादी त्रिपुरा के अंदर है, आप इतना टारगेट कर रहे हैं, पूरे देश की बदनामी कर रहे हैं, तो ये तो शायद मैं समझता हूँ कि आप अपनी पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं और देश का भी नुकसान कर रहे हैं। तो हम भी शायद इतना सेंसिटाइज होकर यहाँ तक नहीं आते, तो हम लोग यहाँ आए और हमने देखा अपनी आंखों से। तो अब आप मीडिया के हमारे साथियों की जिम्मेदारी है कि बताएं कि गवर्नमेंट झूठ न बोले, लोगों को गुमराह न करे, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक काम करे। वो किसी कम्युनिटी को टारगेट करने वाले लोगों को इस तरह खुली छूट दे देना, और जाहिर है कि वो दोनों अलग अलग एजेंडा नहीं है। VHP का एजेंडा और गवर्नमेंट का एजेंडा कोई अलग एजेंडा नहीं है। और हमें लोगों ने बताया कि ये त्रिपुरा बहुत खूबसूरत स्टेट रहा है, और यहाँ की जो हिस्टोरिकल कम्युनल हार्मनी का माहौल है आपसी भाईचारे का, वो बहुत मजबूत रहा है। यहाँ आपस में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन अभी जो सरकार है जिस पार्टी की, उसके आने के बाद से त्रिपुरा में जगह जगह कम्युनल टेंशन और ये घटनाएं हो रही हैं। तो ये देश के लिए हम चिंता की बात समझते हैं। हमने यहाँ आने के बाद DGP को कॉल किया, उनसे मिलने की कोशिश की, मगर वो भी मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। CM हाउस से हमने दिल्ली से ही लेटर भेजा, और लेटर भेजकर अपॉइंटमेंट मांगा कि हम आ रहे हैं, हम आपसे भी मिलेंगे, लेकिन अभी तक CM हाउस की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो वो हमको फेस भी नहीं करना चाहते हैं, हमसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये बात भी आप पहुंचाइए कि आप जब सरकार में हैं तो आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको लोगों की राय जाननी पड़ेगी। तो ये बात मैं कहूँगा आपसे, आप पहुँचाइए वहाँ तक कि CM का हमसे न मिलना, DGP का हमको सही रिस्पॉन्स न देना, तो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं गिल्टी है उनके अंदर। वो क्यों नहीं मिलना चाहते, वो क्यों नहीं फेस करना चाहते? अगर वो साफ़ सुथरे हैं, अगर उन्होंने कोई कसूर नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है, तो बताएं हमको, हम उनका व्यू भी जानना चाहेंगे। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो उसको भी हम अप्रिशिएट करेंगे। और किया हमने कि 1-2 जगह पे पुलिस के ऑफिसर्स ने अपने तौर पर लिया, तो वहाँ पर घटना ज़्यादा नहीं हुई, लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट का एजेंडा साफ है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोग इस पैगाम को पहुँचाएँ। आपको बात कहें इसके इंसिडेंट के खिलाफ आए, मेरा खुद का बयान है, मेरा एक वीडियो भी है, और भी दूसरे लोगों ने बयान दिए हैं। हम उसको गलत समझते हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट को हमने कहा भी है बयान में कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी माइनॉरिटीज़ का पूरा प्रोटेक्शन करे, उनके जो मजहबी जो स्थान है, पूजा स्थल है, धार्मिक उनके जो जगह हैं, उनकी हिफाजत करे। और हमने ये भी कहा कि चूँकि बांग्लादेश में इस्लाम को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इस्लाम की जो शिक्षाएँ हैं वो भी यही है कि आप दूसरे मज़हब के मानने वालों का आदर भी करें, उनकी रक्षा करें, उनको रिस्पेक्ट दें। तो ये बातें हमने सब लिखी है, उसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन अगर किसी देश में कुछ गलत होता है तो हम भी उसके पीछे चल पड़े, ये बहुत गलत बात है। और गवर्नमेंट जिसका जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई ना करे, ये गलत बात है। इसमें एक बहुत জামাত ইসলামহীন দিল্লি কাউন্সিল অল ইন্ডিয়া মুসলিম মজলিসে মুশাওয়ারা এবং দিল্লি কাউন্সিল এই সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা এখানে এসছেন। ত্রিপুরায় বিগত দিনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তার সরজমিনে জানতে বুঝতে এসছেন। তো যাবত আমরা দক্ষিণ ত্রিপুরা, উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট, সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট
তারপরে ওই উত্তর ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট, এই সমস্ত গুমতি, এই সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ঘুরে যে সমস্ত জায়গায় ঘটনা ঘটেছে, পানিসাগর, নারাউলা, তারপরে আপনার রৌয়া, ওইদিকে কাকড়াবন, হাজারগা বাজার, এই সমস্ত জায়গাতে বিভিন্ন যে সমস্ত মসজিদে জ্বলেছে, পড়েছে বা তার ড্যামেজ হয়েছে, ভাঙচুর হয়েছে, এই সমস্ত সরজমিনে দেখে এসছেন। প্রশাসন থেকে এক কথাটা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছিল যে না, ত্রিপুরায় কিছু ঘটেনি, এগুলি সমস্ত মিডিয়ার অপপ্রচার, এই ধরনের এই কথাটা এস্টাবলিশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা সরজমিনে পরিদর্শন করে দেখলাম যে যথেষ্ট কিছু হয়েছে, অনেক ভাঙচুর হয়েছে এবং লোকদের মনের মধ্যে একটা ডর, একটা ভীতি তৈরি হয়েছে। আর প্রশাসনিক ঢিলা যে সমস্ত গুমতি ডিস্ট্রিক্টে আমরা দেখেছি যে ওখানকার এসপি কড়া ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু এই অন্যান্য জায়গায় উত্তর ত্রিপুরায় প্রশাসন ঢিলা দিয়েছে। জি, আমরা একটা জিনিস দেখেছি যে পাবলিক লেভেলে মানে কোনো ডিভিশন নেই, কোনো মেরুকরণ নেই, কিন্তু গভর্নমেন্ট লেভেলে বা পার্টি লেভেলে, বিজেপি বা অন্যান্য পার্টি লেভেলে এটা ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। পাবলিক আগের মতোই আছে, ত্রিপুরার হিস্ট্রি যেভাবে ছিল, কোনো কমিউনাল ইয়ে নেই, মেরুকরণ নেই, পাবলিক লেভেলে এটা এখনও আছে। আচ্ছা, আপনার নাম? আমি নুরুল ইসলাম আজার ভুইয়া। কে কে আছে এখানে? ইনি মাওলানা শফিক মদনী সাহেব, জামাত ইসলামী হিন্দের অল ইন্ডিয়া সেক্রেটারি, डॉक्टर मोहम्मद शीश शीश साहब मजलिस अहले हदीस है, और जावेद साहब, अच्छा,